अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जिसको हम शॉर्ट हैंड एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं। पहली बात जो हम यहाँ पे ये करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों 1960 में सोचा गया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जो ऐसे यूनिट्स बनाए जाएं जो पूरी वर्ल्ड में अप्लाई हो। ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चे, मैं इसकी थोड़ी सी तारीख बताता हूँ। इससे पहले बहुत ज्यादा यूनिट्स पूरी दुनिया में यूज होते थे, जिनमें ब्रिटिश थर्मल यूनिट था, जिसमें सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड्स, फुट पाउंड सेकंड, एम के एस, इस तरह के और भी काफी सारे यूनिट्स यूज होते थे। यानी कोई कंट्री कोई यूनिट यूज करता था, कोई कोई यूज करता था। तो इस सारी जो प्रॉब्लम है या ये कंफ्यूजन है, इससे बचने के लिए पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें 1960 में ये प्लान किया गया कि काफी सारी सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बारी बारी ये चीजें डिस्कस की गई कि पूरी दुनिया में हम कोई ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि एक ही यूनिट से यूज हो। ओके, तो तब ये बना सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। तो इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि लास्ट लेक्चर में बेस क्वांटिटीज होती हैं, तो उन बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को हम नाम देते हैं बेस यूनिट्स का। और हम जानते हैं वो कौन कौन सी हैं। वो थी लेंथ, वो थी मैस, टाइम, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर। तो ये वो 7 बेस क्वांटिटीज थी जिनके यूनिट बनाए गए, जिनको किसका नाम दिया गया? बेस यूनिट्स। लेंथ का यूनिट रखा गया मीटर। हालांकि इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सेंटीमीटर भी हो सकता था, मिलीमीटर भी हो सकता था, एंगस्ट्रॉम भी हो सकता था, माइक्रोन भी हो सकता था, उसके अलावा फर्मी हो सकता था। इस तरह के लातादाद यूनिट्स बन सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चूज किया? मीटर। मैस का यूनिट क्या रखा गया? किलोग्राम। हालांकि ग्राम भी हो सकता था, टन भी हो सकता था, इस तरह और भी यूनिट्स हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कौन सा चूज किया? किलोग्राम। पाउंड हो सकता था, उसके अलावा पाउंड भी हो सकता है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइम, टाइम का यूनिट क्या रखा गया? सेकंड। हालांकि और यूनिट्स भी हैं, मिनट है, आवर है, डे है, ईयर है, मंथ है, और भी यूनिट्स है। तो सबसे सूटेबल जो था वो टाइम का यूनिट क्या रखा गया? सेकंड। करंट का यूनिट रखा गया एम्पेयर। ओके, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट रखा गया कंडेला। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट रखा गया मोल। तो याद रखना, ये भी मैस है, ये भी मैस है। तो बड़ी जो चीजें होती हैं, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स, जैसे चीनी है, एप्पल है, उसके लिए किलोग्राम। लेकिन जो एटॉमिक लेवल पे चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन का मैस, प्रोटॉन का मैस, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, तो यूज करते हैं मोल। और टेम्परेचर का जो यूनिट रखा गया एसआई, वो क्या रखा गया? केल्विन। हालांकि सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है, लेकिन ऐसा यूनिट कौन सा रखा गया? केल्विन। तो ये 7 जो यूनिट्स थे, ये कहलाते हैं बेस यूनिट्स। ओके, और बेस से जो क्वांटिटीज बनती हैं उनको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज, और उनके यूनिट्स कहलाते हैं डिराइव यूनिट्स। और बच्चे याद रखना, बेस से ही मिलके बनते हैं कौन से? डिराइव। मैं 2-3 एग्जांपल डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं वेलोसिटी। तो बच्चे, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। तो मीटर बेस है, सेकंड भी क्या है? बेस। इससे मिलके बना वेलोसिटी, यानी मीटर पर सेकंड। इसी तरह हमारे पास फोर्स कर लेते हैं। फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम में आप इसको करो, मैस का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखो, किलोग्राम, मीटर और सेकंड, यानी ये किससे मिलके बने हैं? बेस। तो जो बेस से मिलके बने उनको हम क्या नाम देते हैं? डिराइव यूनिट्स का नाम देते हैं। तो ये बेसिक जो कैटेगरीज थी एसआई यूनिट्स में, वो ये थे। उसके अलावा अगर हम बात करें इन बेस और डिराइव के अलावा जो बाकी कॉमन यूनिट्स यूज होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अगर हमने एंगल मेजर करना है, तो एंगल का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है, एंगल मेजर करने के लिए। लेकिन डिग्री भी यूज होता है, मिनट भी यूज होता है, और सेकंड भी यूज होता है। उसके अलावा
अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल स्मॉल लेवल पे एटम की बात करें तो जो मैस लिया जाता है वो एटॉमिक मैस यूनिट में लिया जाता है, और जो एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की एनर्जी, उसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टाइम का यूनिट हम तो सेकंड यूज करते हैं, लेकिन और भी यूज होता है, जिस तरह मैंने पहले बात की, मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर, ये सारे यूनिट भी यूज होते हैं। लुगार्थमिक यूनिट जो होता है वो होता है डेसिबल और बेल। डेसिबल और बेल, यानी ये बेस यूनिट से इलावा है। वॉल्यूम का यूनिट यूज होता है लीटर। हालांकि अगर मैं बेस की बात करूं और बेस से जो डिराइव बनता है तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, यानी क्यूबिक मीटर। लेकिन जो नॉर्मली यूज होता है, जिस तरह हम कोक लेते हैं हाफ लीटर, लीटर, तो ये वॉल्यूम का यूनिट आ जाता है। मैस का यूनिट अगर हम काफी बड़ा मैस फाइंड करें तो किलोग्राम से बात नहीं चलेगी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टन। ओके, तो ये भी यूज होता है, यानी बड़ी चीजों के लिए। लैंड एरिया, जमीन हमने खरीदनी है तो वो एकड़ और हेक्टर्स होते हैं, एकड़ और हेक्टर्स। तो ये यूनिट है, ये छोटा यूनिट है और ये उसका बड़ा यूनिट, यानी 2.47 एकड़ हूं तो एक हेक्टर बनता है। प्रेशर का यूनिट इधर तो हम पास्कल यूज करते हैं ऐसा यूनिट में, पास्कल। और इधर अगर और यूनिट यूज करता हूं, जैसे ये जियोलॉजिस्ट वगैरह और मेटोलॉजिस्ट यूज करते हैं, वो यूज करते हैं बार, मिली बार, किलो बार वगैरह वगैरह। एंगस्ट्रॉम लेंथ का यूनिट यूज किया जाता है, इस तरह मैंने पहले भी बता दिया है। और बार्न जो है एरिया ऑफ न्यूक्लियाई, यानी जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस का एरिया बहुत छोटा होता है, ये तकरीबन 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एटॉमिक लेवल पे जो एरिया के लिए यूज होता है, जिस तरह जमीन का जो एरिया उसके लिए एकड़ यूज होता है और हेक्टर यूज होता है, इसी तरह एटॉमिक लेवल पे न्यूक्लियस का अगर हमने एरिया वगैरह फाइंड करना तो उसके लिए बार्न यूनिट यूज होता है। और अगर मैं बात करूं समंदर में जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, उसके लिए यूज होते हैं नॉटिकल माइल और नॉट, इस तरह की चीजें यूज होती हैं। तो ये हमारे पास है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इतने ज्यादा यूनिट्स थे तो हमने इनका चूज किया, और इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स हमारे पास यूज होते हैं जो मैंने बारी बारी डिस्कस किया। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।